हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 इंग्लिश के 8 चैप्टर थैंक गॉड के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर को हम रीड कर चुके हैं और समझ चुके हैं इससे पहली वीडियो में। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। फार्मर ने क्या ग्रो किया, क्या उगाया उसके फार्म पर, अपने खेत पर। तो फार्मर ने ग्रो किए थे फ्रूट्स, क्योंकि उसे फ्रूट्स बहुत पसंद थे। आंसर आप लिखेंगे द फार्मर ग्रू फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। नेक्स्ट, व्हाट डिड हिज वाइफ से। फार्मर की वाइफ ने क्या कहा? तो वाइफ ने कहा कि उनके फार्म पर जो बेस्ट फ्रूट्स हैं वो है वाटरमेलन्स और ग्रेप्स। सो हिज वाइफ सेड दैट द बेस्ट fruits on their farm were watermelons and grapes। क्योंकि जो फार्मर है वो बेस्ट फ्रूट्स को गिफ्ट करना चाहता था किंग को। तो वाइफ ने कहा कि वाटरमेलन्स और ग्रेप्स ये बेस्ट है। उनको जो फार्मर था उसने स्पेशल केयर भी की थी, उनकी अच्छे से ध्यान भी रखा था। नेक्स्ट है, वाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स। फार्मर ने ग्रेप्स को ले जाना क्यों डिसाइड किया? क्योंकि वाटरमेलन्स बहुत हैवी थे। सो द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स। द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स बिकॉज, नीचे लिख देते हैं, बिकॉज द watermelons वर टू हैवी। बहुत ज़्यादा वो भारी थे और पैलेस, राजा का जो महल था वो काफ़ी दूर था। नाउ व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली। किंग खेलने के ही मूड में था, उससे पहले वो प्रिंसेस के साथ खेल रहा था। तो उसने प्लेफुली क्या किया? प्लेफुली उसने कुछ ग्रेप्स थ्रो किए फार्मर के ऊपर। सो द किंग थ्रू का पास्ट होगा थ्रू, मतलब फेंकना, उसने फेंके ग्रेप्स एट द फार्मर प्लेफुली। खेल में, मारने के लिए नहीं, उसको प्लेफुली। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड। फार्मर ने थैंक गॉड क्यों बोला? क्योंकि अगर वो वाटरमेलन्स लेकर आता और जो किंग है वो वाटरमेलन फेंकता उसके ऊपर, तो वो उसको बहुत हर्ट करते। तो वो वाटरमेलन्स की जगह जो बहुत लाइट हल्के ग्रेप्स थे वो लेकर आया था, इसलिए वो थैंक गॉड बोलता है। सो आप आंसर लिखेंगे द फार्मर सेड थैंक गॉड। फार्मर ने, इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, सेड थैंक गॉड बिकॉज, क्योंकि ही ब्रॉट, वो लेकर आया था, ब्रॉट मतलब लाना, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है ये। ब्रॉट ग्रेप्स, वो ग्रेप्स लेकर आया, एंड नॉट ग्रेप्स, नॉट वाटरमेलन्स, इंस्टेड ऑफ वाटरमेलन्स, नॉट वाटरमेलन्स, ना कि वाटरमेलन्स, जो अगर फेंके जाते तो हर्ट करते उसको। विच वुड हैव हर्ट, जो हर्ट करते, चोट मारते, इफ थ्रोन, अगर फेंके जाते। जैसे राजा ने ग्रेप्स को फेंका, अगर वो वाटरमेलन्स फेंकता तो वो उसे हर्ट होते, तो इसलिए उसने थैंक गॉड बोला। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चंस। पांचों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, वॉट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। फार्मर ने क्या ग्रो किया, उगाया अपने फार्म पर।
सो द फार्मर ग्रू फ्रूट्स ऑन हिज फार्म, फार्मर ने उसके फार्म पर फ्रूट्स उगाए। सेकेंड है व्हाट डिड हिज वाइफ से, उसकी वाइफ ने क्या कहा। सो हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा दैट द बेस्ट फ्रूट्स ऑन देयर फार्म, कि जो बेस्ट फ्रूट्स हैं उनके फार्म पर, वर वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स, वो है वाटरमेलन्स और ग्रेप्स, एस बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ व्हाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स, फार्मर ने ग्रेप्स को ले जाना क्यों डिसाइड किया, वाटरमेलन्स को क्यों नहीं। सो द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स, फार्मर ने डिसाइड किया था कि वो ग्रेप्स ले जाएगा, बिकॉज द वाटरमेलन्स वर टू हैवी, क्योंकि वाटरमेलन्स बहुत भारी थे। वॉट डिड द किंग डू प्लेफुली, किंग ने खेल खेल में प्लेफुली क्या किया। सो द किंग थ्रू ग्रेप्स एट द फार्मर, किंग ने ग्रेप्स को थ्रो किया, फेंका फार्मर्स पर प्लेफुली, मजाक में। वाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड, फार्मर ने थैंक गॉड क्यों कहा। सो द फार्मर सेड थैंक गॉड, फार्मर ने थैंक गॉड कहा, बिकॉज ही ब्रॉट ग्रेप्स नॉट वाटरमेलन्स, क्योंकि वो ग्रेप्स लाया था ना कि वाटरमेलन्स, विच वुड हैव हर्ट इफ थ्रोन, जो हर्ट करते अगर फेंके जाते। ये थोड़ा सा शॉर्ट में हमने लिखा है ताकि आपको लर्न अगर करना हो तो थोड़ा सा इजी रहे, अदरवाइज लेंदी भी हो सकता है, बिकॉज ग्रेप्स वर लाइट एंड वाटरमेलन्स वर हैवी, तो अगर वो फेंकता किंग तो ज़्यादा हर्ट उसको करता। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। नाउ थिंक एंड से, सोचिए और बताइए। द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स, स्टोरी में जो फार्मर है उसने फ्रूट्स उगाए। वॉट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो, और क्या क्या चीज़ें एक फार्मर ग्रो कर सकता है, क्या क्या चीज़ें फार्मर उगाता है। तो फ्रूट्स के अलावा वो वेजिटेबल्स ग्रो कर सकता है। अ फार्मर कैन ग्रो वेजिटेबल्स, सब्जियां उगा सकता है। ग्रेन्स, अनाज वो उगाता है, ग्रेन्स। पल्सेस, दालें उगाता है, पल्सेस। और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉटन ग्रो करता है, कॉटन। एंड फार्मर जानवरों को भी पालता है, एंड रेजेस रेज करना मतलब पालना, एनिमल्स। जैसे काउस को गाय पालेगा तो उनसे दूध उसको मिलेगा, वैसे ग्रो करने का बोला है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, कॉटन एटसेट्रा लिख देते हैं, ETC। तो फार्मर वेजिटेबल्स ग्रो कर सकता है, सब्जियां उगा सकता है, भिंडी, आलू, पटेटो, लेडी फिंगर और टमेटो, स्पिनच और कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब। देन ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब होता है अनाज, वो गेहूँ, वीट उगा सकता है, राइस, कॉर्न उगा सकता है, बाजरा उगा सकता है, रागी उगाता है। पल्सेस, दालें उगाता है अलग अलग तरह की, कॉटन वगैरह एट्सेट्रा। नेक्स्ट, नाउ आर देयर वुमेन फार्मर्स, क्या वुमेन फार्मर्स होती है, तो बिल्कुल होती है, यस। वुमेन भी इक्वली काम करती है फार्म पर। डू यू नो एनी, क्या तुम किसी वुमेन फार्मर को जानते हो, किसी को अगर जानते हो तो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। नाउ इफ़ यू मीट अ फार्मर, अगर आप किसी फार्मर से मिलते हैं, व्हाट वुड यू से टू देम, आप उनको क्या बोलेंगे। सो थैंक यू बोलेंगे आप, आई वुड से, बोलना चाहिए आपको। बाकी कुछ और अगर आप कहेंगे उनसे, कैसे वो फसल उगाते हैं उस बारे में पूछेंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी आई वुड से थैंक यू, मैं थैंक यू कहूँगा उनके हार्ड वर्क के लिए, जितना वो मेहनत करते हैं हमारे लिए, हमें खाना प्रोवाइड कराने के लिए। आई वुड से थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, तुम्हारे हार्डवर्क मेहनत के लिए, टू ग्रो द फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना, फूड ग्रो करने के लिए, खाने की चीज़ें उगाने के लिए, फूड फॉर अस। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, फार्मर स्टोरी में फ्रूट्स ग्रो करता है और फार्मर क्या क्या ग्रो करते हैं, कर सकते हैं। तो फार्मर वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सब्जियां, अनाज, पल्सेस, दालें, कॉटन एट्सेट्रा, ये चीज़ें ग्रो कर सकता है। क्या वुमेन फार्मर्स होती हैं, यस। और क्या आप किसी को जानते हैं, उनका नाम लिखना है। इफ़ यू मीट अ फार्मर, अगर आप फार्मर से मिलेंगे, व्हाट वुड यू से टू देम, आप उनसे क्या कहेंगे। सो आई वुड से थैंक यू, मैं थैंक यू बोलूँगा, फॉर योर हार्ड वर्क टू ग्रो
द फूड फॉर अस, आपके मेहनत के लिए थैंक यू जो आप करते हैं हमारे लिए खाने की चीज़ें उगाने के लिए। नाउ द फार्मर न्यू द वाटरमेलन्स वॉज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट। फार्मर को पता था कि वाटरमेलन्स तो हैवी है, भारी है, और ग्रेप्स लाइट है, हल्के हैं। सो जो वर्ड्स हैं, द वर्ड्स हैवी एंड लाइट, ये ऑपोजिट है मीनिंग में, मतलब इनका बिल्कुल उल्टा है। अब आपको ऑपोजिट लिखने हैं अंडरलाइन वर्ड्स के। जैसे थिक बुक, ये थिक है बुक, थिक मोटी है, ये पतली बुक है तो इसका हो जाएगा थिन बुक, THIN, थिन बुक। लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, और ये है शॉर्ट जर्नी, लंबी यात्रा आपको अगर दिल्ली जाना है, और शॉर्ट में आपको सिर्फ मार्केट जाना है। सो लॉन्ग का ऑपोजिट होगा शॉर्ट। सॉफ्ट कॉटन, कॉटन बहुत सॉफ्ट होती है, और रॉक, पत्थर कैसा होता है, हार्ड होता है। सॉफ्ट कॉटन, हार्ड रॉक। स्लो टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस कछुआ बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे चलता है, और रैबिट क्या है, फास्ट रैबिट, वो फास्ट चलता है। ठीक है। थिक बुक, थिन बुक, लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट जर्नी, सॉफ्ट कॉटन, हार्ड रॉक, स्लो टॉर्टॉइस, फास्ट रैबिट। नाउ रीड द सेंटेंसेस। द बॉल इज राउंड, बॉल राउंड है, गोल है। द टेबल्स आर ब्राउन, और टेबल्स ब्राउन है। तो यहाँ पर इज आया है क्योंकि बॉल एक है, और आर आया है क्योंकि टेबल्स दो है। टेबल्स है ना, प्लूरल है, तो जब सिंगुलर हो, एक कोई चीज़ एक ही हो, तो वहाँ पर इज आता है, और एक से ज़्यादा अगर है तो आर आता है। अब आपको ब्लैंक्स में फिल करना है इज या फिर आर। देयर ब्लैंक एनिमल्स इन द जंगल, जंगल में एनिमल्स हैं। एनिमल्स एक से ज़्यादा है, वैसे भी एस जब लग जाए वर्ड के बाद तो वो प्लूरल बन जाता है। देखो यहाँ पर जिराफ है, रैबिट भी है, डियर है, तो देयर आर एनिमल्स इन द जंगल, जंगल में एनिमल्स हैं। द टेबल ब्लैंक मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी की बनी है, एक ही टेबल है, टेबल्स नहीं लिखा, एक है तो आएगा इज। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज स्वीट है, ज़्यादा आम है तो आर आएगा। रघुराम इज अ टॉल बॉय, रघुराम एक लंबा लड़का है, एक ही है सो इज आएगा। नेक्स्ट। नाउ द टॉयज ब्लैंक ऑन द शेल्फ्स, शेल्फ पर टॉयज रखे हैं, तो बहुत सारे टॉयज हैं। टॉय प्लेन है, मंकी है, बॉल है, ये टॉप है, सो टॉयज आर, वैसे भी एस आ गया, मतलब एक से ज़्यादा है टॉयज। द बुक, एक ही बुक है, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। द गर्ल्स, लड़कियां दो है, सो गर्ल्स आर एट द शॉप, लड़कियां शॉप पर हैं। द कार इज ऑन द रोड, कार रोड पर है, एक ही है सो इज। क्लियर है। द टॉयज आर ऑन द शेल्फ, द बुक इज ऑन द टेबल, द गर्ल्स आर एट द शॉप, द कार इज ऑन द रोड। नाउ नेक्स्ट लेट अस लिसन। लिसनिंग की एक्टिविटी है आछू। ये कब होता है, जब आपको कोल्ड हो जाता है, आप छींकते हैं। सो देखते हैं किसको हुआ है कोल्ड। वंस अ माइटी एलिफेंट, एक बार एक माइटी मतलब विशाल, बहुत बड़ा एलिफेंट था। गॉट अ माइटी कोल्ड, और कोल्ड भी उसको माइटी बहुत ज़्यादा हो गया। इट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ, वो एक हैंकरचीफ रुमाल खरीदने गया। वेयर हैंकरचीफ्स वर सोल्ड, जहाँ पर हैंकरचीफ्स बिकते थे। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, एलिफेंट के लिए हैंकी, एलिफेंट के लिए रुमाल। द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड, जो सेल्स गर्ल थी, बेचने वाली थी, वो हैरान हो जाती है। सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंकरचीफ दैट साइज, सॉरी लेकिन हमारे पास इस साइज़ का तो हैंकी नहीं है जो एलिफेंट को काम आ जाए, क्योंकि एलिफेंट बहुत माइटी, बहुत बड़ा था। आचू सेड द एलिफेंट, एलिफेंट फिर स्नीज करता है, छींकता है। एंड शूक इट्स माइटी हेड, और जो उसका माइटी हेड, बड़ा सा सिर था, उसको हिलाता है और कहता है फॉरगेट अबाउट द हैंकरचीफ, तुम रुमाल को भूल जाओ। गिव मी अ शीट इंस्टेड, उसकी बजाय मुझे एक शीट दे दो। जो बेड शीट है, शीट, वो भी इतने बड़े एलिफेंट के लिए तो उसको हैंकी जैसा ही लगेगा। तो ये एक पोएम है एक्चुअली, ये राइम भी है इसमें। एक बार फिर से रीड करते हैं। वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड, इट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ वेयर हैंकरचीफ्स वर सोल्ड। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड।
Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. Achoo, said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief. Give me a sheet instead. Now next is let us speak. अभी speaking की activity है. So imagine you are visiting the big elephant. Imagine करिए, सोचिए आप उस big elephant को visit करने गए, उससे मिलने गए. You know that the elephant has a cold. अब आपको पता है elephant को cold हुआ है, उसे जुकाम है. So what food items will you take with you? आप अपने साथ कौन कौन सी खाने की चीज़ें फूड आइटम्स लेकर जाएंगे. सो कोल्ड अगर हुआ है आप चाय ले जा सकते हैं, हर्बल टी, शहद ले जा सकते हैं, हनी, और सूप ले जा सकते हैं, हॉट सूप. देन जूस ले जा सकते हैं, फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस. फ्रूट्स भी ले जा सकते हैं, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी जिनमें होता है, फ्रूट्स. और मेडिसिन्स ले जा सकते हैं, दवाइयाँ. लेकिन मेडिसिन्स फूड आइटम नहीं है, फूड आइटम्स हमें लिखने एट्सेट्रा. इसके अलावा आपको कुछ याद हो, आपके घर में जब किसी को कोल्ड होता है तो उसको क्या फूड आइटम क्या खाने को देते हैं, वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे. खिचड़ी ले जा सकते हैं क्योंकि बीमार है, खिचड़ी एट्सेट्रा. चलो नेक्स्ट. नाउ चंदूज फ्रूट सैलेड. चंदू का फ्रूट सैलेड. So Chandu has written the steps for preparing a salad on a few slips of paper. चंदू ने सैलेड को प्रिपेयर करने के, बनाने के क्या स्टेप्स हैं, क्या तरीके हैं, विधि क्या है उसकी, उसको एक पेपर की कुछ स्लिप्स पर लिखा था कि ये करना है, जो स्टेप्स है उसे बनाने के. ही मिक्स देम अप. अब वो सारी स्लिप्स मिक्स हो गई है. थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो. नीचे आपको स्लिप्स पर क्या लिखा है वो दिया है, सही ऑर्डर क्या है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या, एंड फाइनली, वो सब आपको लिखना है, नंबर्स लिखने हैं यहाँ पर. तो रीड कर लेते हैं. नेक्स्ट, उसके बाद आई पुट इन पपाया क्यूब्स. पपाया क्यूब्स उसमें डालेंगे. मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी. मदर ने मेरे लिए कुछ फ्रूट्स कट किए. फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइसेस. पहले मैंने कुछ बनाना स्लाइसेस लिए. फाइनली आई स्क्वीज़ अ लेमन ऑन इट एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेमन को स्क्वीज़ किया, नींबू डाला उसमें, एक पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक डाला. देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसेस. एप्पल स्लाइसेस डाले. देन आई मिक्स देम ऑल. अच्छे से मिक्स किया. आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच. फिर बंच से कुछ ग्रेप्स डाले. तो सबसे पहले तो मदर कट करेंगी फ्रूट्स. फर्स्ट स्टेप तो ये है, मदर कट्स सम फ्रूट्स फॉर मी. देन फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइसेस. पहले मैंने कुछ बनाना स्लाइसेस लिए. नेक्स्ट देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसेस. फिर मैंने एप्पल स्लाइसेस ऐड किए. नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स. उसके बाद मैंने पपाया क्यूब्स डाले आगे. आफ्टर दैट उसके बाद मैंने कुछ ग्रेप्स डाले फ्रॉम अ बंच, एक बंच से. एंड फाइनली देन आई मिक्स देम ऑल. अच्छे से उनको मिक्स किया. नंबर 6. एंड फाइनली आखिरकार मैंने स्क्वीज़ किया लेमन को उसके ऊपर और पिंच, एक चुटकी नमक डाला उसके ऊपर. नंबर 7. या फिर पहले नमक डाला और नहीं, पहले ये आएगा नंबर 6. फाइनली आई स्क्वीज़ अ लेमन ऑन इट एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड देन आई मिक्स देम ऑल. फिर सभी चीज़ों को, सॉल्ट को भी मिक्स करना है उसमें, उनको मिक्स कर लिया. ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं फ्रूट सैलेड बनाने के. नाउ फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो. ग्रिड में ये फ्रूट्स आपको फाइंड करने हैं. फर्स्ट इज मैंगो. मैंगो, पपाया, ग्रेप्स, बनाना, गुआवा, प्लम, पीच एंड पेयर. सो प्लम तो ये रहा, PLUM, प्लम. देन ये है मैंगो, MANGO, मैंगो. एंड ये है बनाना, BANANA. देन पीच, PEACH. एंड AP, नो एप्पल नहीं है. ये पपाया है, PAPAYA. एंड G ग्रेप्स. G गुआवा है, GUAVA, गुआवा. देन एक G यहाँ, ग्रेप्स ये रहा, GRAPES. सो मैंगो मिल गया, पपाया मिल गया, ग्रेप्स हो गया, बनाना, गुआवा, प्लम,
पीच और पेयर रह गया, पीच भी हो गया, पीच ये रहा, PACH, एंड PEAR ये है पेयर। ओके नेक्स्ट, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।